औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। मेरे भाइयों, ये मेरे भाई किसी ने मुझे लिंक भेजा था। बोले भाई क्या आपने इसका जवाब बनाया क्या इस वीडियो का? मैंने बोला नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाता हूँ। तो मैंने सुबह बनाया था, अपलोड किया था, मगर वीडियो फ्रेम बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया था, जिसमें लोगों को कुरान की आयतें नज़र नहीं आई थी, समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो मैंने चलो वापस बना देता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये न्यूज़ एंकर है और ये भी न्यूज़ एंकर है। ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर की वीडियो इन्होंने रिएक्शन दिया है उस पर। तो इनका थंबनेल देखिए कि तौबा तौबा मौलाना साहब कैसी वीडियो देखते हैं। आरजू ने मौलाना को बकरी की याद दिलाई तो लगे चीखने, मतलब ये आरजू है। तो वीडियो प्ले करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम कुरान से बताएंगे कि ये कौन से मौलाना होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, बकरी बच्चे के साथ में जिना करते हुए कभी हमें मिल जाती है सोशल मीडिया पे कि मौला फला मौलाना देखो दाढ़ी रखा हुआ आदमी हमें बकरी के साथ में मिला, बच्ची के साथ में मौलाना फला ऐसा कर रहा था पकड़ा गया, बच्चे के साथ में कर रहा था पकड़ा गया। तो ऐसे मौलाना कौन होते हैं, इंशाल्लाह आज हम कुरान से बताएंगे और इनकी बातों का जवाब भी देंगे। चलिए हम वीडियो प्ले करते हैं, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह मैं जवाब देता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आज के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आरजू कादमी साहिबा के साथ मौलाना साहब का एक इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज उसी का पार्ट 2 देख लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है ना कि एक बार मौलाना साहब के पास अपनी बातों के लिए कोई जवाबात नहीं थे, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं अपने कुतर्कों के साथ। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं आरजू कादमी साहिबा के सवालों का। वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज एरिना से ये वीडियो है। बिना देर के वीडियो देखते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। आज के जमाने की अगर हम बात करें, आजकल के उल्मा तो हर तरह की बातों में पकड़े जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, बच्चे हो, चाहे बिल्ली कुत्ता, किसके साथ वीडियोस नहीं आई है मुल्लाओं की और उनकी जो मदरसों में गलत काम करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें पर्दे में? तो मेरे भाइयों, हमको इनका पहला पॉइंट मिल गया है कि ओल्मों के बारे में आप क्या कहेंगे कि बकरी के साथ में पकड़े जा रहे हैं, बच्चों के साथ में पकड़े जा रहे हैं। तो चलिए इंशाल्लाह हम बताते हैं कि वो कौन ओल्मा होते हैं जो ऐसी हरकतों के साथ में पकड़े जाते हैं और कौन ओल्मा अलग होते हैं। कुछ चाहे ये बंदा भी है ना, मुल्ला था और वो जानता नहीं है कौन, मगर ये यूट्यूब पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। मिर्ज़ा गालिब के नाम से मेरे पेज पर एक बार आया, कहने लगा अब्बास अंसारी हम 4-5 साल लोकल मदरसे से उर्दू पढ़े और पढ़ा चुके हैं, लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं, 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीसें भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने, मतलब ये मुर्तद हो गया। और कोई ना इसका नाम जानता है कि हकीकत में इसका नाम क्या है, मगर ये अपने आप को जिस हिसाब से आपने देखा कि अभी अपने आप को कोई मुल्ला बता रहा है, छुपा हुआ कोई मुल्ला है ये। और जैसे सचवाला जी को भी आप लोग जानते होंगे, वो भी अपना कुरान एक्सपर्ट बन के चैनल चलाता है, कहता है कि मैं भी पहले मुल्ला था, हाफिज़ था, कुरान का आलिम था, और हाँ कुरान का हाफिज़ बताता अपने आप को। बोले मैं भी पहले पढ़ाता था, पढ़ता था, सब करता था। तो ये मेरे भाइयों इस तरह के मुल्ला होते हैं, ये जो बकरी और उसके बच्चों के साथ में पढ़े जाते हैं ना मस्जिद में, मदरसों में, इस तरह के मुल्ले पकड़े जाते हैं। चलिए मैंने इनको फिर जवाब दिया, भाई जब आपने कुरान छोड़ दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान से। तो देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमाता है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने भी इन लोगों को अपनी आयतें अता करी, मगर क्या करें इन लोगों ने बाद में, उन आयतों को छोड़ दिया, उन आयतों को उतार दिया। अल्लाह ने कुरान करीम में ज़िना के बारे में कितनी सख्त ताकीद फरमाई है कि मोमिनो ज़िना के पास भी ना भटकना, वो तो बेहयाई का काम है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। तो मेरे भाइयों, यही चीज़ इन लोगों से नहीं हो पाई, ये लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं कर पाए और ज़िना से नहीं बच पाए ये लोग, समझे मेरे भाइयों। इसी तरह के मौलवी होते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से इसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। क्या अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते? जैसे मेरे भाइयों तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, डॉक्टर जाकिर नायक साहब, हमारे क्या बोलते हैं मौलाना साद साहब, और भी मौलाना जरजीर साहब, और भी बहुत से ऐसे आलमी उलमा है जिनके आज दुनिया इज़्ज़त से नाम लेती है, इज़्ज़त से उन लोगों को याद करती है। और डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह तो इनका तो इंतकाल फरमा गए, और फिर भी आज उनकी यूट्यूब और उन लोग उनको इज़्ज़त किस किस तरह की देते हैं, किस तरह उनके दर्जात को बुलंद किया गया है कि उनको मरने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, वही अल्लाह फरमा रहा है, अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। और ये ख्वाहिशें कैसी मेरे भाइयों? अय्याशी, ऐश वाली ज़िंदगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्योंकि कुरान में तो आप लोग जानते हैं कि अल्लाह किसी भी चीज़ की किसी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला दबाने के लिए बोलता है कि शराब नहीं पीने का है, मगर क्या शराब में तो कितना नशा, कितना मज़ा आप लोग तो जानते ही हैं।
और शबाब में भी कितना मज़ा है। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, अरे मेरे भाइयों, जवानी का जब उबार फूटता है ना तो आदमी की शर्मगाह से पानी ऐसे ही निकलने लगता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो या तो वो अपनी नफ्स को अपने हाथ के ज़रिए से काबू करता है, और अगर लड़की है तो वो अपनी हिसाब से करती है। तो वही अल्लाह फरमा रहा है, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। सख्ती भी करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। तो उनसे किस्सा ये बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो क्या करा उसने? पस्ती की तरफ मायल हो गया, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। तो मेरे भाई, जिस तरह का ये मुल्ला मौलवी है ना, और वो सचवाला जी कुरान एक्सपर्ट, जो लोग उनको सुनते हैं, कहते हैं कि कुरान का हाफिज़ अब इस्लाम छोड़ दिया, लोगों को इस्लाम से रोक रहा है। तो मेरे भाइयों, इस तरह के मौलाना होते हैं जो इस सब की हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। जैसे ये बंदा है, ये आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। आप इनसे बोलेंगे अपना नंबर दो, नहीं देंगे आपको अपना नंबर। कहेंगे बोले अगर हमारी पोल खुल जाएगी तो हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा सर तन से जुदा। ये बातों का ये लोग हवाला देते हैं, मगर इनकी बस्तियों में क्या पता ये हरकत करते हुए पकड़े गए हों ये लोग, फिर ये बस्ती में जलील हुए हों, और जलील होके फिर ये इनको बस्ती से निकाल दिया गया हो। तो मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार कर देते हैं। ऐसे मौलाना मौलवी होते हैं जो ऐसी हरकतों में उनका नाम आता है। तो हमारे सारे उलमाओं को इल्ज़ाम ना दें, कुरान क्या खूब जवाब देती है हर चीज़ का मेरे भाइयों। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िना के पास जाने से भी मना किया, शर्मगाहों की हिफाजत करने के लिए कहा है। मगर इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया, उसका इनकार कर दिया और अपनी नफ्स के पीछे चल पड़े, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, जिसके चलते इन लोगों से ये काम हो जाता है। और फिर इनकी मिसाल कुत्ते के जैसी हो जाती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि फिर उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। अगर अल्लाह की आयतों को पकड़े रहते तो मेरे भाइयों, आज भी इनको ना इज्जत से पुकारा जाता, और मरने के बाद भी इनको इज्जत से पुकारा जाता। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह को पुकारा जाता है, और भी बहुत से अल्लाह के बंदे जो गुजर चुके हैं उनको पुकारा जाता है इज्जत से। और ये लोग तो आप देख लिए इनकी हालत कैसी कुत्ते की सी हो गई, न धोबी के कुत्ते न रहे, न घाट के। मुंह दुख गया रे। तो मेरे भाइयों, इस आयतों में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। जिन लोगों ने किस्सा ये बयान करो ताकि वे फिक्र करें। तो मेरे भाइयों, ऐसे उलमा आलिम जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो मेरे भाइयों फिक्र करो और लौट आओ अल्लाह की तरफ वापस, और तौबा करो, अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा ना कि कौन से मौली आलिम और मुल्ला होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो हम वीडियो आगे प्ले करते हैं, और बात करने के लिए और भी बहुत है। वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है वैसे भी। चलिए आगे वीडियो प्ले करके देखते हैं और भी उनकी बातों का जवाब देते हैं। क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें पर्दे में रहें, खुद चाहे जो मर्जी करते फिरे, ये कौन सा इस्लाम है? मेरे भाइयों, औरत का मसला भी ऐसा है कि औरतें पर्दे में रहें, यूं रहें, और मतलब मुल्लाओं का नाम लेके औरतों को आज़ाद करना चाह रही हैं। पर्दे की बात आई गई है कि इन लोग चाहते हैं कि औरतें बेपर्दा हो जाएं। और मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए आदम की औलाद, देखना शैतान तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे जिस तरह तुम्हारे बाप आदम को निकलवा दिया था, और उन्होंने उसके कपड़े उतरवा दिए ताकि उन दूसरों के बदन देखे दिखा दें। तो मेरे भाइयों, ये बहका रही हैं, ये शैतान के चेले ये लोग, दोनों भी न्यूज़ एंकर है, गरम गरम न्यूज़ तो मांगता ही है इनको। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का एहसान है। और ये जो हमारे आलिम उलमा दाढ़ी रखते हैं कि ये हमारे नकाब से कम है। अरे मेरे भाइयों, कितनी औरतें तो ऐसी है कि मुल्ला का नाम सुने तो कोई उनसे शादी करना भी पसंद नहीं करता है। दाढ़ी रखना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा पड़ता है हमारे उलमाओं के लिए। पकड़ा जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ये गली नहीं पकड़ा, औरतें नहीं पकड़ी जा रही, औरतें नहीं पकड़ी जा रही। मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो। आप अजीब बात नहीं देखा, ये मौलाना साहब कैसी कैसी वीडियो देखते होंगे। मेरे बच्चे को खत्म कर सकती, मेरे बच्चे नहीं खत्म कर सकती, मैं सबकी कसम खा के, मैं हाँ बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूं कि मैंने औरत को कुत्ते बिल्ली के साथ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। आप अगर मुसलमान अल्लाह की कसम खा लीजिए, बिल्कुल जी अल्लाह की कसम भी खा, कमाल है, मैंने नहीं देखा। देखा मेरे भाइयों, कितनी झूठी औरत है, कितनी झूठी औरत है ये दोनों भी। और ये भी इसकी हाँ में हाँ मिला रही है, ये इंडियन एंकर और ये पाकिस्तान औरत भी, कि हाँ कसम खाने के लिए तैयार है, मैंने किसी औरत को इसके साथ में नहीं देखा। अगर मेरे भाइयों मेरा जाहिलियत का दौर होता ना, तो मैं इसे घोड़े के साथ में दिखाता औरत को। क्या दिखाता? घोड़े के साथ में दिखाता। ये हम लोगों को सिखा रही है। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ इसको मेरे भाइयों, इस तरह की हरकतें कर रही है, मुसलमानों का दिल दुखा रही है। तो मेरे भाइयों, ये जो दिल दुखाने बातें बातें ये लोग करते हैं ना,
तो मेरे भाइयों इस पे सब्र करें। मैं एक आयत दिखाता हूँ आप लोगों को इस पे। देखिए मेरे दोस्तों, सूरह आले इमरान की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों तुम्हारे मालों और जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें खुदा दी जा चुकी है, यहूद व नसारा, उनसे और मुशरिकीन से बहुत से दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी। और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेज़गारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो मेरे भाइयों, इसको अपनी हिम्मत बना लो। जिस तरह की ये मुसलमानों का दिल दुखाने की बातें करते हैं ना ये लोग, मुसलमानों को ठेस पहुँचाते हैं, जिस तरह आलिम साहब को उकसा रही है, ठेस पहुँचा रही है, उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचा रही है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ की आदत डाल लो, इनसे हमें दुःख तकलीफ़ की बातें तो झेलनी पड़ेगी इनकी। तो अल्लाह हमें साबित कदम रखे, सब्र जमील अता फ़रमाए जिस तरह की बातें ये लोग कर रही हैं। और मेरे भाइयों, ये आयत भी देख लो, सूरह यूसुफ़ की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, सूरह यूसुफ़ का, जब वो ज़ुलेखा उनके पीछे दीवानी थी, तो इसमें एक जगह पे क्या लिखा है, और अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो ये झूठी और वे सच्चा। और फिर जब अजीज़ ने मिस्र ने उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, तो उसने अपनी औरत से कहने लगा कि तुम ही लोगों के चलत्तर हैं, और इसमें शक नहीं कि तुम लोगों के चलत्तर बड़े गज़ब के होते हैं। मतलब ये चलत्तर का मतलब होता है फ़रेब, धोखा, कि तुम औरतों के फ़रेब बड़े भारी होते हैं। मेरे भाइयों, सही में इन औरतों के फ़रेब बड़े भारी होते हैं, तो इनसे बच के रहा करिए, ऐसी औरतों के। क्योंकि मुशरिक औरत और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत एक जैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे के। देखिए इस आयत में देखिए, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के बहम जिस्म हैं, मतलब एक दूसरे के दोस्त एक ही तरह के हैं, कि लोगों को बुरे काम को तो हुक्म करते हैं। जैसे वो मौलाना की आड़ में औरतों के नकाब की बात कर रहे थे, कि औरतों को कहते पर्दा करो, और खुद मौलाना लोग कैसी कैसी हरकत करते हैं, कि लोगों को, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत एक दूसरे के दोस्त हैं, कि लोगों को बुरे काम का हुक्म करते हैं और नेक कामों से रोकते हैं, और अपने हाथ राह खुदा से खर्च करने से बंद रखते हैं। सच तो ये है सच तो ये है कि ये लोग खुदा को भूले बैठे हैं, तो खुदा ने भी गोया इनको भुला दिया, कि बेशक मुनाफिक बदचलन है। तो मेरे भाइयों, बदचलन लोग हैं ये लोग। क्लिप बहुत वायरल हुआ आपका 72 हूरों के बारे में। हमारे यहाँ तो जैसे कई मौलाना हैं, चाहे मौलाना तारिक जमील हो या दूसरे, वो किस तरह के नक्शे बताते हैं कि 70 लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं, जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है और औरतों के लिए कुछ नहीं बताया गया। आपने भी कहा कि शौहर जो नमाज का टाइम हो गया। मेरे भाइयों, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबी का पूरी वीडियो का जवाब नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। दूसरा पार्ट का इसका अगला टॉपिक है 72 हूर जन्नत, एपिसोड नंबर 2। तो 72, अभी अगला जो पॉइंट इसमें बात हो रही है वो 72 हूर को लेके बात हो रही है। और जिहादी जो बॉम्ब से फट जाते हैं, कि जिहादी क्यों बनते हैं, कि 72 हूर के लालच के चक्कर में। भाइयों, 72 हूर का लालच तो ऐसा है मेरे भाइयों, अल्लाह ने लालच 72 हूर का इसलिए रखा है कि ताकि हम नफ्स से बच जाए। जैसे मैंने वो बकरी की बात बताया, बकरी के साथ ज़िना कर लेता आदमी, इसके साथ तो अल्लाह फरमाता है सब्र कर लिया है मेरे बंदे, तेरे लिए जन्नत में हूरें बना के रखी है मैंने। हाँ, तेरे लिए जन्नत में हूरें बना के रखी है। अगर तू दुनिया में ये सब चीज़ों से बच जाएगा, तो आखिरत में मैं तुझे ऐसी नेमतें अदा करूँगा कि तू खुश हो जाएगा। तो मेरे भाई, इंशाल्लाह इस दूसरे टॉपिक पे, हूरों वाले टॉपिक पे, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी वाली बात करेंगे और बताएंगे कि 72 हूर क्या। मुझे तो 72 हूर कम लगती है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह 72 हूर से भी ज़्यादा देगा। तो मेरे भाइयों, अपने अगर 72 हूर का अगर लालच, अगर तो आप लोगों को लालच नहीं है, हालांकि हकीकत है कि बेशक अल्लाह ने जब कह दिया कुरान करीम में तो ज़रूर देगा। तो सब्र से काम लिया करें। और ये लोग जो दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, मैंने आप लोगों को आयत पढ़ के सुना, तो उस पर भी सब्र से काम लिया करें। इंशाल्लाह ये 72 हूर के बारे में अब इंशाल्लाह मैं दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा, वेदों से भी बताऊंगा, कुरान से भी बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका ईमान और ताज़ा होगा कि कितनी कितनी अप्सराएं मिलेंगी।